हेलो फ्रेंड्स, रीबूट एग्ज़ाम के इस सेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है उसको हल करने की विधियों पे आपसे चर्चा करते हैं। हम आज जो तीन विधियां हैं हल करने की, ये आप देख पा रहे हैं। तीन विधियां हैं, एक है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि और तीसरा वज्र गुणन विधि। इन तीन विधियों की तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। प्रश्न हम एक ही लेंगे और इन तीन विधियों से उस एक प्रश्न को हल करके देखते हैं कि आखिर आंसर क्या आने वाला है। तो चलिए ठीक है, हम एक प्रश्न आपके लिए लिख लेते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार से है, ये लिखते हैं। प्रश्न है, मान लेते हैं हम आपके लिए कि एक प्रश्न है, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं कि 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5। माना दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और दूसरा एक इक्वेशन और ले लेते हैं, 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू 8। हमने मान लिया दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये दो इक्वेशन हमने ले लिए हैं। इन दो इक्वेशनों को हल करने चल रहे हैं हम इन तीन विधियों से। तो देखते हैं आखिर आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहली वाली जो विधि है वो प्रतिस्थापन विधि, हम इसी से इसको हल करते हैं। तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इक्वेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दिया है 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5। ये इक्वेशन फर्स्ट है, हमने फिर से उतार लिया। ये 3x है प्लस 2y दिस इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब प्रतिस्थापन विधि से अगर हमको प्रश्न को हल करना है तो हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से, दोनों में से किसी एक से हमें ये स्वतंत्रता है, हम पहले वाले समीकरण से या दूसरे वाले समीकरण से, जिससे भी चाहें, यक्स का मान वाई के पदों में या वाई का मान यक्स के पदों में निकालते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी। तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक से हम चलिए y का मान x के पदों में लिखने चल रहे हैं। तो हम देखते हैं, तो हम लिखेंगे कि समीकरण एक से हमने ये y इस तरफ से रखा और इसके बाद 5 माइनस लिख दिया 2x। आप देख पा रहे हैं, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर थर्ड। इसको हमने कैसे बदला है आप ज़रा यहाँ देख लीजिए। ये पहला समीकरण था 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, यही है। हमने y को यहीं पे छोड़ा और 2x को उस तरफ पक्षांतर किया, तो y इक्वल टू हमने लिख दिया 5 माइनस 2x, यही लिखा है हमने। और इसका मतलब y का जो मान है हमने x के पदों में लिख लिया है। y का मान x के पदों में, y बराबर किया, और यही हमने यहाँ पे समीकरण 3 के रूप में लिखा है। याद रहे, जो भी क्या है समीकरण हमने उठाया है उस समीकरण में इस y का मान नहीं रखेंगे। मतलब एक से हमने क्या है y का मान x के पदों में फाइंड किया है, तो अब हमको 2 में रखना है। तो हम इसको लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख देते हैं जी y का मान समीकरण 2 में। 2 आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे है, ये है 2, देख पा रहे हैं, यहाँ पे है समीकरण 2। तो इसमें हम रखने चल रहे हैं y की वैल्यू, जहाँ y है वहाँ हम रखेंगे 5 माइनस 2x। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं
लिखेंगे 3x, एक मिनट, ये लिखेंगे 3x प्लस 2 और y के स्थान पे हमने क्या लिख दिया जी, y की वैल्यू हम लिखने चल रहे हैं, लिख दे रहे हैं 5 माइनस 5 5 माइनस 2x, यही है y की वैल्यू, तो हमने रख दिया। ठीक है, ये है, हमने रख दिया। दिस इक्वल टू है 8, तो हमने लिख दिया 8 बराबर 8। आप देख पा रहे होंगे y की वैल्यू हम रखे हैं, तो दिस इम्प्लाइज दैट हमने 3x को यहीं छोड़ा, 2 से अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और माइनस क्या है 2 दूनी 4, x बराबर 8 के। हमें x का मान निकालना है, तो हम x को जो भी टर्म है, जैसे x का ये वाला जो टर्म है यहाँ पे, इसको एक तरफ रखेंगे, बाकी गिनती जो है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो हम ये देख रहे हैं, यहाँ पे हमने लिखा 3x और माइनस 4y, दिस इक्वल टू 8 उधर था, तो हम 10 को भी उस तरफ ले गए, तो ये माइनस हो गया 10, और बाकी क्या है हम लिख लेते हैं इसको, दिस इम्प्लाइज दैट, लिख लिया। अब 4, सॉरी यहाँ पे y नहीं है, ये x था, गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कर देते हैं। 4x है। अब 4x में से अगर हम 3x निकालते हैं तो ये माइनस x आएगा, और इस तरफ को में घटाएंगे तो -2 आएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, दोनों तरफ माइनस माइनस लगा है, x बराबर 2 होगा। तो x की ये वैल्यू हमारे पास आई। ठीक है, यही x का मान जो हमें x बराबर 2 मिला है, वो हमारे पास 3 समीकरण हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं। समीकरण 1 है, 2 है और यहाँ पे 3 है। कहीं पे रख दें x का मान तो हमें y का मान आ जाएगा, पर हम आपसे कहेंगे कि y का मान निकालने के लिए आप समीकरण 3 में रखिए, जो कि पहले से बना बनाया है। तो यहाँ पे हम लिखने चल रहे हैं, यहाँ पे लिखेंगे, लिख रहे हैं x बराबर 2 समीकरण 3 में रखने पर तो रख देते हैं 3 क्या है जी, y बराबर लिखा है 5 माइनस 2, x की वैल्यू ये 2x है, लिख लेते हैं, या दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 2 है, रख दिया, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो गया 5 माइनस 4, या दिस इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू हो गया 1। 5 में से 4 गए 1, ये आपका मान आया है। मतलब प्रतिस्थापन विधि से हमने हल किया, तो इस समीकरण का जो हल है वो x बराबर 2 और y बराबर 1 आया है। चलिए ठीक है, इसी समीकरण को हम दूसरी विधि से हल करते हैं। आप देख पा रहे हैं दूसरी विधि जो है वो है विलोपन। तो हम क्या करते हैं जी, विलोपन से हल करते हैं। ठीक, लिख लेते हैं, दूसरी विधि है हमारे पास विलोपन विधि। विलोपन दूसरी मेथड जो दूसरा वाला है वो है विलोपन विधि। समीकरण सेम है, तो समीकरण हम लिख लेते हैं आपके सामने। दिया गया जो समीकरण है वो है 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, यही था, इसको हमने 1 कहा है। और दूसरा समीकरण जो है वो है 3x प्लस 2y दिस इक्वल टू 8, ये समीकरण 2 है। तो इन दो समीकरणों को हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, ऐसे अगर विलोपन लगाना है तो हम क्या करते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि x का पद या y वाला, x वाला टर्म या y वाला बराबर आए। और हम क्या करते हैं, अगर जब बराबर आते हैं तो उनको हम अपोजिट साइन, मतलब जोड़ के या घटा के अपोजिट साइन में ले आने की कोशिश करते हैं, और एक पूरे पद को
एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब विलोपन कर देते हैं उनका। कुल मिला के हम ऐसे लिखने वाले हैं। आप ज़रा देखिए ये किस प्रकार से है। तो हम ये देख पा रहे हैं, इसको हम रफ आइडिया आपके लिए ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x है और नीचे 3x है। अब ये दोनों आपस में बराबर तो है नहीं, और ऐसे बगल में यहाँ पे +y है और इसके बगल में +2y है, और ये भी बराबर है नहीं। अगर ये 3x है, अगर ये 2x रहा होता, अब ऊपर क्या है प्लस है, नीचे माइनस, तो ये कैंसिल हो जाता। इसी को बोलते हैं विलोपन। तो हम ऐसा ही कुछ करवाने वाले हैं। ये बराबर नहीं है तो इनको हम बराबर करने चल रहे हैं। तो बराबर कैसे करेंगे आप देख लीजिए। इस प्रकार से हम करने चल रहे हैं। तो हम क्या करने चल रहे हैं, आप देखिए यहाँ पे 2x है और यहाँ पे ऊपर क्या है y है और नीचे क्या है 2y है। तो हमारे पास इसका मतलब समझ में आ रहा है कि समीकरण 1 में अगर 2 से गुणा कर दिया जाए तो ऊपर 2y है, मतलब आ जाएगा, और नीचे भी क्या है 2y, तो पहले से है ही है, ऊपर 2y आ जाएगा। तो हम क्या करने चल रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर तो कर देते हैं गुणा भाई। क्या हो जाने वाला है ये समीकरण 1, आप देखिएगा कैसा लिखा जाएगा। तब ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 का गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे। जो गुणा करेंगे वो कहाँ करेंगे, दोनों पक्षों में करेंगे, मतलब बराबर की इधर भी बराबर की उधर भी। तो ठीक है कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा 4x और प्लस क्या है 2y, दिस इक्वल टू 5 दूनी 10। इसको हमने कहा समीकरण 3। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा समीकरण 3 को देखिए और 2 को देखिए। तो इसमें से एक पद 2y बराबर हो चुका है। तो अगर दोनों पद क्या है, दोनों का चिन्ह समान है, तो आप घटाने पे लिखा करिए। अगर दोनों का चिन्ह विपरीत है, जो कि बराबर पद हैं, तो आप ऐसे में जोड़ने पर लिखा करिए। तो हम क्या लिखने वाले हैं, लिख रहे हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ऐसा हमने इसलिए लिखा कि हमने ये देखा कि यहाँ पे 2y भी प्लस है और यहाँ पे जो 2y है दोनों प्लस हैं, और जब दोनों के चिन्ह बड़ा समान हो तो हम घटाने पे ही लिखते हैं। तो चलिए ठीक है, हमने ये लिख दिया। दोनों को अब लिख लेते हैं। तो लिख ले रहे हैं, ये हो जाएगा 3x + 2y बराबर 8। ये है आपका समीकरण 2। और ये समीकरण 2 है। 3 में से घटाना, इसको पहले लिख लेते हैं, 1 मिनट, ये ऐसे लिख ले रहे हैं हम। समीकरण जो 3 दिख रहा है वो है आपका 4x + 2y बराबर 10। और इसके बाद क्या है, समीकरण 2 जो है वो है 3x + 2y बराबर 8। और इनको हमने लिखा है घटाने पे। तो ज़रा इनकी साइन चेंज कर लीजिए। साइन चेंज करने का मतलब घटाने पे लिखे हैं, तो जो प्लस वो माइनस, जो माइनस वो प्लस। तो यहाँ सबके सब प्लस हैं तो सब माइनस हो जाएंगे। साइन चेंज कर दिए तो आप देखेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस है। और यहाँ पे जो घट के आने वाला है, 4x में से 3x घटा तो यहाँ बचा x बराबर 10 में से 8 घट गए तो 2 आ गया। आपके पास क्या आया, x बराबर 2 हल हो गए। क्या करते हैं, यही x का जो मान है 2 आया है, वो किसी एक समीकरण में रख दीजिए। आपके पास यहाँ पे भी 3 समीकरण हैं, तो हम पहले वाले में रखना चाहेंगे तो हम पहले वाले में रख दे रहे हैं। ये देखिए हमने लिखा कि x बराबर 2, यहाँ पे आया है नीचे, x बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो ये होगा 2 तो है, ये है 2 × 2 हो जाएगा, और प्लस y दिस इक्वल टू 5 ऐसा है। और दिस इम्प्लाइज दैट 2 दूनी 4 प्लस y दिस इक्वल टू 5
या इम्प्लाइज दैट वाई यहीं छोड़ा, 5 4 को पक्षांतर किया, -4 हो गया, बराबर को उधर गया, और इम्प्लाइज दैट वाई बराबर क्या आ गया, 5 में से 4 गए 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं y बराबर 1 आया है और x बराबर 2। और शायद आपको याद होगा पिछले जो मेथड था, पिछला वाला, मतलब आपने प्रतिस्थापन विधि से हल किया था, तब भी आपके पास क्या आया था, x बराबर 2 आया था और y बराबर 1। और यहाँ भी क्या है, x बराबर 2 और y बराबर 1 ही आ रहा है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि दोनों विधियों से हमने सवाल को लगाया है, सवाल सेम था तो हल भी उनके सेम ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विधियां बदल जाने से x और y मतलब समीकरण का जो हल है वो बदल जाए। एक और विधि रह गई है जो तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत हमने आपसे बात की है, वो है क्या है, लास्ट वाला, यहाँ पे देखिए, वो है वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसको कैसे हम लगाते हैं समीकरण में, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो ये है, यहाँ पे समीकरण हमने लिख लिया, ये है 2x, और अच्छा 1 मिनट, ये तीसरी वाली विधि हम लिख लेते हैं। थर्ड वाला जो है वो है वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से हम सवाल लगाने चल रहे हैं। समीकरण सेम है तो समीकरण लिख लेते हैं। इस समीकरण क्या था, हमारे पास है 2x प्लस वाई दिस इक्वल टू 5, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कहा है, और 3x है प्लस 2y दिस इक्वल टू 8, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण ये है। तो हम इन दोनों समीकरणों में अगर वज्र गुणन विधि लगाना है तो इक्वल क्या है, 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को 5 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 8, इनको पक्षांतर करके बराबर 0 लिखने वाले हैं। तो हम लिखेंगे कैसे, वज्र गुणन विधि लगाने से पहले ये ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा समीकरण 1 और 2 को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इस प्रकार लिखा जा सकता है। तो कैसे ज़रा लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे हम लिख देंगे, फर्स्ट को ऐसे लिखेंगे 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। तो हमने कहा समीकरण 3 है ये। और इस वाले को हमने कैसे लिखा, सेकंड वाले को 3x प्लस 2y माइनस 8 दिस इक्वल टू 0, हमने कहा दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब जैसे ही क्या है ये समीकरण लिख दिए जाए इस रूप में तो बहुत आसान हो जाता है। तो आपको करना क्या है, लिखना है x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, तो क्या लिखना है आपको, याद रहे यहाँ पे दिया गया समीकरण एक बार मैं आपसे चर्चा कर लूँ, ये है 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। जब भी हम क्या है x वाला पद लिखेंगे, x के नीचे जब भी कुछ लिखना चाहेंगे तो ये हम भूल जाएंगे, तो हमारे पास सिर्फ इतना और इतना होगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम इसको थोड़ा सा आपके लिए क्या है लिखते हैं, ये कितना हम लेके चलेंगे ये हम आपको बता दें। तो x के नीचे अगर आपको लिखना है तो आप इस तरीके से लगाएंगे, कैसे, मतलब x वाला टर्म भूल जाइए, तो हमको सिर्फ ऐसे लिखना है y माइनस 5, y वाला टर्म लिखना है और गिनती वाला, तो ये 2y और माइनस 8। और आपको सर्वप्रथम क्या है ऐसे मल्टीप्लाई कराना है, ये फर्स्ट होगा, माइनस लगाएंगे, फिर सेकंड ऐसे करेंगे, सेकंड वाला इधर से, इस तरीके से करेंगे। तो ठीक है, हम लिख लेते हैं, सबसे करेंगे। तो ये यहाँ पे y के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 8 1 का 8, वो भी माइनस में,
पहले ऐसे गुणा कराएंगे इसी तरफ से, तो हमने कहा 8 है का 8, वही -8 लिख लिया और फिर हम माइनस लगा लेते हैं तुरंत। और दूसरी बार हम मल्टीप्लाई इधर से तिरछे कराते हैं, इस तरफ से देख रहे हैं मेरा हाथ चल रहा है, ये करेंगे यहाँ पे 5 और ये है 5 दूनी 10। फिर से आप देखिए 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -5 दूनी 10 माइनस हो जाएगा और वो माइनस क्या है, ये हो जाएगा -10। ठीक है, लिख ले रहा हूँ 5 दूनी 10 -10। वाई वाला जब हम टर्म लिखेंगे तो वही काम यहाँ भी करेंगे हम। कैसे? जब हम वाई वाला टर्म लिखेंगे तो वाई को भूल जाएंगे और एक्स को लिख देंगे, तो ये बचेगा 2x - 5 और ये है 3x और -8। और हम पहली बार गुणा ऐसे कराएंगे और दूसरी बार ऐसे, तो हमको यहाँ पे -y करना पड़ेगा। पर अगर हमने +y लिखा है तो हमको थोड़ी सी चेंजिंग कर देनी है। कौन सी चेंजिंग करनी है? पहली बार हम जो मल्टीप्लाई कराएंगे, अब की बार ऐसे कराएंगे, इसको फर्स्ट माइनस लगा के अब की बार सेकंड ऐसे कराएंगे, इसको सेकंड। तो पहले हम इस तरफ से कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम जब कराते हैं तो आप देख लीजिए 5 तिहाई 15 -15 होने वाला है। ये आप देख पा रहे हैं, माइनस लगा ही लेंगे और ये 8 दूनी 16 माइनस क्या हो जाएगा, -16 लिख लिया। और जब हम गिनती वाला पोर्शन कराते हैं, याद रहे जब हम गिनती वाला पोर्शन कराएंगे तो हम क्या करेंगे, गिनती भूल जाएंगे। हमने लिखा 2x और +y, ये है, देख पा रहे हैं ये समीकरण यहीं से हम उठा रहे हैं, ये y और इसके बाद क्या है, ये है 3x और +2y, ऐसा है। अब हम गिनती भूल गए और लिखेंगे, पहली बार जो गुणा कराएंगे हम ऐसे कराएंगे और दूसरी बार हम ऐसे कराएंगे, माइनस लगा के बीच में, दूसरी बार ऐसे। तो करा दीजिए जी। यहाँ पे जब पहली बार हमने कराया तो ये होगा 2 दूनी 4 लिखने वाले हैं। यहाँ पे हम 4 4 माइनस लगाएंगे और हम लिखेंगे यहाँ पे y के पास में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3 1 का 3, ऐसे। यही काम था हमारे पास, हमने कर लिया है ये। तो चलिए इन्हीं को हल कर दिया जाए और एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स बटे हमने लिखा -8 और ये माइनस माइनस ये हो जाएगा +10, दिस इक्वल टू हो जाने वाला है वाई बटे -15 और ये माइनस माइनस क्या है, हो जाने वाला है यहाँ पे +16, दिस इक्वल टू 1 होगा, 4 में से 3 निकल जाएगा, ये हो जाएगा क्या, ऐसे चाहे ऐसे लिख दिए 4 - 3 आगे घटा लेंगे। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये x बटे आने वाला है 2 और ये होगा y बटे 1, दिस इक्वल टू 1/1। अब ये तीनों आपस में है बराबर, ये तीनों आपस में है बराबर, तो इनको बारी बारी से हम जिसके बराबर जो चाहें लिख सकते हैं, मतलब एक दूसरे के बराबर रख सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट इसको हम लिखेंगे x/2 और गिनती के बराबर दोनों बार क्या है, y को भी और x वाले टर्म को इक्वेट कर देते हैं, मतलब बराबर कर देते हैं। तो गिनती के बराबर क्या है 1/1, 1/1 का मतलब 1 ही रखिए आप, ये है आपका 1/1, 1/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में करा लीजिए, तो ये आने वाला है क्या, x बराबर 2 और y बटे 1 था और ये बराबर भी हो जाएगा 1/1 के। और यहाँ पे भी हमने क्या है गुणा कराया क्रॉस वाला, तो तिर्यक गुणा करा लिए, तो ये हो गया y = 1। तो आप देख पा रहे हैं कि x बराबर 2 और y बराबर 1 यहाँ भी आया है। तो आप देखे होंगे कि तीनों विधियों से समीकरण एक ही है, तीनों विधियों से x और y का मान सेम आ रहा है। हम आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे। ये प्रतिस्थापन विधि के बाद हमने हल किया था एलिमिनेशन, मतलब विलोपन, और विलोपन के बाद ये वज्र है आपके लिए। आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जी जय हिंद, नमस्कार।